गृहस्थ धर्म में एक मर्यादा बनाई गई है। जब तक ब्याह ना हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जब पाणी ग्रहण करो तो संयम में हो जाओ, उसी से आप अपने गृहस्थ धर्म रूपी पूजा भगवान की प्रसन्नता के। लेकिन यहाँ आप समझ ही नहीं रहे। अब तो ऐसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है कि बोलने का मन नहीं करता है। अब बताओ वो कैसे गृहस्थ अच्छे बनेंगे जिनके 4 बॉयफ्रेंड है या जिनके 4 गर्लफ्रेंड है। आज के नए नए बच्चे जो आते हैं वो सब बताते हैं। अब बताओ कैसे वो एक अच्छे गृहस्थ बनेंगे, कैसे उनमें धर्म मर्यादा रहेगी। एक इंद्री रसेंद्री है। अगर आप इसको होटल के अलग अलग चाट खवा देंगे ना, फिर इसको अपने घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगेगी। ध्यान रखना, ऐसी सब इंद्रियां हैं, बहुत चंचल हैं और व्यथन मत करके आपको भोगों में लगा देने वाली है। अब वो हम बाद में कहे कि हमें दुख मिल रहा है, हमें परेशानी हो रही, तो आपने बो दिया। व्यभिचारी कभी सुखी नहीं हो सकता, व्यसनी कभी सुखी नहीं हो सकता, मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा, कितने दिन काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वो ऐसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई। क्यों? तुमने वो भूंज गए गाड़ी में पड़े पड़े, भूंज भूंज के खाए ना, तो उसी में भूंज देगा काल, उसी में। भगवान निर्दय नहीं, तुमने निर्दयता के कार्य किए, वो तुम्हें फल मिला। नहीं तो सच्ची कहते हैं, आपका अपराध ना हो, पाप ना हो, तो आप कहीं से भी निकल जाए, ना कोई सांप डसेगा ना कोई कांटा लगेगा। और अपराध है तो महल में भी वो आके काट जाएगा, महल में आके आपको दंड दे जाएगा। इसलिए अपराध रहित जीवन ही सुखी जीवन है। हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपराध किए जिनको कोई नहीं जानता, और अभी कोई दंड नहीं मिला और कोई प्रायश्चित नहीं मिला। वो फल फूल रहे हैं, सामने आएंगे तो आपको परास्त कर देंगे। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, सुख के लोभ से पापाचरण मत करो। ये व्यभिचार, ये व्यसन, ये मांस पाना, ये दूसरों की हिंसा करने का स्वभाव आपका नाश कर देगा। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, तुम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये दोषारोपण तो कभी मत लगाना कि भगवान ने दुख क्यों रचा। अच्छा, भारत सरकार का ये डिपार्टमेंट जो आपके सामने बैठा है, ये तुम्हारा दुश्मन है या मित्र है? आप विचार करके बताओ। मित्र है, क्योंकि जरा सी जरूरत होने पर ये अपने प्राणों की परवाह नहीं करते, कूद पड़ते हैं। और यही जब हम अधर्माचरण कर देते हैं तो ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं। करते कि नहीं करते? ऐसे ही पूरा डिपार्टमेंट भगवान का है, संपूर्ण संसार का, सब तुम्हारे हितैषी हैं। आप देखो सही चल करके, वो हर जगह सपोर्ट देने के लिए आपके खड़े हैं। लेकिन आप गलत चलोगे, कानून के खिलाफ चलोगे, तब आपको लगेगा बड़े निर्दयी है। नहीं ना, ऐसे ही भगवान के पार्षद हैं। आप सही ढंग से चलो, देखो आपको कैसे भगवान बचाते हैं। वो आपने बहुत गंदा आचरण किया और कोई जानता नहीं है, तो वो जानता है जो सबकी जानता है। वो जब पीटेगा तब आपको सबसे यही कहोगे कि हमने गलती नहीं की, लेकिन इस बार गलती नहीं की जिसमें पिट रहे हो, पर वो पीछे वाला हिसाब आया है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इस सिद्धांत को लोग समझते नहीं और मनमानी आचरण करते हैं। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधेरा कर सके। सूर्य से कहो तुम्हारी ताकत हो, अंधेरा दिखा दो, तो सूर्य जब तक रहेंगे तो अंधेरा हो ही नहीं सकता। वो अंतर ध्यान हो जाए तभी बात अंधेरा। ऐसे ही भगवान का नाम है मंगल भवन। भगवान चाहे भी तो अमंगल नहीं कर सकते। जैसे पूतना को भगवान ने मारा, आपको दिखाई दिया कि भगवान ने मार दिया, लेकिन वो गति उसको मिली जो बड़े बड़े तपस्वी मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। जो यशोदा मैया की गति वही पूतना की हुई और आई थी भगवान को मारने। जो भगवान के बड़े बड़े महात्माओं की गति होती वही भगवान के बाण स्पर्श से जो शरीर छोड़े परम धाम। मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते। तो ये बात अगर हम मन में बैठा लेंगे, भगवान ने दुख क्यों दिया या दुख की रचना क्यों की, तो हमारी आस्तिकता मिट जाएगी। आस्तिकता मिट गई तो फिर जीवन का कोई महत्व नहीं रहा। इसमें कोई संशय आपको? मैरियन महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, मैं जर्मनी से आई हूँ, मेरी उम्र 70 वर्ष है। मैं कैसे कम समय में अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकती हूँ, और यदि कोई जाने जाने में अपराध हो गया, उस अपराध बोध से कैसे निपटे? हाँ भाई, हमारी दवा तो हमारे मेडिकल स्टोर में राधा राधा है, समझ रहे हो। हमारे हमसे जैसे कि अलग अलग डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं ना,
कोई हड्डी के, कोई पेट के, कोई आँख के, कोई कान के। हम भवरोग के हैं। भवरोग जिससे आप निवृत्त होना चाहते हैं, और उस रोग की हमारी अस्पताल में औषधि मिलती, राधा राधा राधा। हमारे प्रभु के बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं, पर हमारे पास हमारी जो निष्ठा, जो हमारे गुरुवाणी से प्राप्त हुआ, हमारे गुरुदेव की वाणी से, वो है राधा राधा राधा। और ये हम विश्वास पूर्वक कहते हैं कि जितनी श्वासें बची हैं, आपको जो भगवान का नाम प्रिय हो, भगवान के बहुत से नाम हैं, ओंकार भी नाम है, राम है, कृष्ण है, हरि है, शिव है, बहुत से नाम हैं। जो नाम प्रिय हो आपको, आप उस नाम को हर श्वास में जपने का प्रयास करो, भगवान पक्का मिल जाएंगे। नाम ही एक ऐसा है जो तार सकता है, दूसरा कोई अभी साधन परिपक्व नहीं। ये पहले की बातें थी, अब तो नाम जप करो, यही तुम्हें मंगल। और गुरु नानक साहब बहुत पहले कह गए, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। कबीरदास जी के श्वास श्वास नाम जपे, दुविधा रहा है न कोई। अगर प्रत्येक श्वास नाम जप करोगे तो निश्चित भगवत। बात समझ में आती है कि नहीं? अंग्रेजी हम नहीं जानते, हिंदी तुम नहीं जानती, बोलते चले जा रहे तो पता नहीं समझ में आता कि नहीं? बाद में बता दूंगा। सुन के ये आपको बता देंगे। हाँ, कुछ शब्दों में सार बात बता दीजिएगा। अच्छा, साथ में ही हाँ हाँ, फिर आप बता देना, आप बता देना। तो इतने से ही काम हो जाएगा। और ये पीछे की चिंता न करे, जो गलतियां हो गई हैं। तो भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम सच्चाई से हमारी शरण में सबका सहारा छोड़कर कि प्रभु अब मैं जान गया कि आपके सिवा मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, और भगवान की शरण हो जाओ और नाम जप करो, तो भगवान अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान का नाम सारे पापों को नाश कर देता है। अच्छा, हम अभी बोले राधा और शरीर छूट गया तो मुझे राधा की प्राप्ति, मुझे भगवान की प्राप्ति होगी, परम रस की प्राप्ति होगी। अंतिम समय जो स्थिति होती है उसी से माना जाता है। अजामिल बहुत पापाचरण करता था और उसके एक बेटे का नाम नारायण, आखिरी छोटे बेटे का नाम, वो उससे बहुत प्यार करता था। तो मरने का जब समय आया, यमदूत दिखाई दिए तो जोर से चिल्लाया, अपने बच्चे को पुकारा नारायण। उसी समय भगवान के पार्षद आ गए, क्योंकि नारायण के पार्षद अंतिम समय नाम निकला ना, वो परम पद में आरूढ़ हुआ। अब हमें पता नहीं कि हमारी कौन श्वास अंतिम है, तो हमको तो बहुत सावधान रहना है। तो हर श्वास में नाम लेना है, जो नाम प्रिय हो, हर श्वास, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, अगर हम हर श्वास में नाम लेंगे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान के नाम की बड़ी अपार महिमा है, उसी नाम के बल से हम दहाड़ रहे हैं।